क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा श्राप भी दिया गया था जिसे सुनकर महानतम योद्धाओं की भी रूह कांप गई थी? हाँ, यह श्राप दिया था भीष्म पितामह ने, वही भीष्म जिनकी प्रतिज्ञा ने इतिहास बदल दिया था। कुरुक्षेत्र की सूखी मिट्टी पर जब हवा भी शोक की धीमी गूंज में बह रही थी, बाणों की शैया पर लेटे पितामह ने आकाश की ओर देखा। उनके शरीर में सैकड़ों बाण चुभे थे, लेकिन दर्द से ज्यादा उनके चेहरे पर जल रहा था एक अनकहा सत्य। जीवन भर उन्होंने धर्म निभाया, वचन निभाया और अपने अस्तित्व तक को त्याग दिया, लेकिन अब वही धर्म, वही प्रतिज्ञाएं उन्हें सबसे बड़ी पीड़ा देकर खामोश खड़ी थीं। सामने शिखंडी था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे लड़ना उनके वचन के विरुद्ध था, और वहीं खड़ा था अर्जुन अपनी प्रचंड बाण वर्षा के साथ, जो पितामह को बाणों की बिस्तर पर धीरे धीरे मौत की ओर ढकेल रहा था। उसी क्षण पितामह ने गहरी सांस ली। युद्ध भूमि अचानक शांत हो गई और पितामह बोले, सुनो कुरुवंश के वीरों, आज मैं वह श्राप देता हूं जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। हवा जैसे थम गई, देवताओं तक ने अपना ध्यान पृथ्वी की ओर झुका दिया। भीष्म बोले, जो भी योद्धा स्त्री का अपमान करेगा, धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म करेगा और अपने अहंकार को सत्य से बड़ा समझेगा, उसकी मृत्यु मेरी तरह होगी। वह भी बाणों की शैया पर तड़पेगा और उसका अपना वचन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। माना जाता है कि पितामह के इन शब्दों ने इतने योद्धाओं को हिला दिया कि कई राजाओं ने उसी दिन स्त्री सम्मान और सत्य को जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा बना लिया, क्योंकि कोई भी भीष्म पितामह की तरह अपने ही वचन का कैदी बनकर बाणों की शैया पर मरना नहीं चाहता था। और यही कारण है कि महाभारत का यह श्राप आज भी सुनकर लोग सीधा बैठ जाते हैं।